ये मेंस 2014 का क्वेश्चन है। इसमें हमको बताया गया है कि हमारे पास में चार पार्टिकल हैं और चारों का मास जो है वो m है और वो एक सर्कल में मूव कर रहे हैं जिसका रेडियस है r अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये देखिए, ये हमारे पास में चार पार्टिकल हैं और वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। हर एक का वेलोसिटी हम लोग v मान लेते हैं और म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और वो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, ये m इस m पर इधर एक फोर्स लगा रहा है, ये m इस m पर इधर एक फोर्स लगा रहा है और ये m इस m पर इधर एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है। तो अगर आप इन तीनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो रिजल्टेंट सेंटर की तरफ आ रहा है, इसीलिए ये सेंटर की तरफ एक्सेलरेटेड है और हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब F1 जो है वो फोर्स में इस m और इस m के बीच में मान लेता हूँ। तो ये आपका F1 हो गया और मुझे फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ, और ये एंगल क्या होगा, 45 होगा। 45 क्यों होगा आप देख लीजिए, ये और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45 ही होगा। तो इधर एक फोर्स लग रहा है F1 m और m के बीच में, फिर वहीं पर m और m के बीच में भी F1 फोर्स ही लगेगा, क्योंकि दोनों मास भी सेम है और ये दूरी भी सेम है। तो F1 फोर्स इधर, F1 फोर्स इधर, और उसका भी मुझे कौन सा कंपोनेंट लेना है, 45। तो F1 का cos 45 और इस F1 का cos 45, तो 2 टाइम्स F1 cos 45 मैंने लिख दिया। और दूसरा F2 जो फोर्स है वो इस M और इस M के बीच में है, और उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, वो तो सेंटर की तरफ है ही। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ ये हो गया, विच विल बी इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r, क्योंकि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ये सेंटर की तरफ एक्सेलरेटेड है और इसका एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाई r। तो m v स्क्वायर बाई r शुड बी फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। अब ये फोर्सेस में लिख देता हूँ। ये F2 फोर्स क्या है, इनके बीच में है, m और m के बीच में है, देखिए m स्क्वायर लिखा है। जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2r। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2r लिख दिया, 2r का स्क्वायर। F1 जो फोर्स है, यहाँ पर देखिए 2 एज इट इज लिख दिया। F1 जो फोर्स है वो मैं बता रहा हूँ, cos 45 की वैल्यू तो 1/√2 है। अब F1 फोर्स m और m के बीच में है, तो ये देखिए m स्क्वायर है, और उन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो √2r होगी, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। बस अब इसके बाद में हमने कुछ नहीं करा है, इसको सॉल्व करके वेलोसिटी निकाला है, और ये जो वेलोसिटी है वो ऑप्शन डी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर जो है वो डी है।